आई थिंक इंटरनेट के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स आप अपने पास ध्यान में रखिएगा कि ये पॉइंट्स आपके बहुत काम में आपके आते हैं, और जो भी हम आगे प्रोजेक्ट्स जो भी हम बनाएंगे तो उनके अंदर आपको इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से आपको आगे काम करना है, ठीक है। तो मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको सबसे पहले आपको जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है, आपको मार्केट रिसर्च करनी है, और मार्केट रिसर्च के बाद आपको अपने जो है वो कॉम्पिटिटर्स को आपको शॉर्टलिस्ट करना है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर्स जब आप शॉर्टलिस्ट करते हैं तो उनको शॉर्टलिस्ट करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके जहन में होने चाहिए, वो फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, वो फैक्टर्स आपके क्या होते हैं? किसी भी अच्छी मोबाइल ऐप का या किसी भी एक अच्छे यूजर एक्सपीरियंस को पहचानने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले आपको अगर आप जब तक आप अपना कंप्यूटर रिसर्च आप नहीं करेंगे, जब तक आप मार्केट रिसर्च आप नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं पता चलता कि उस रीजन की, उस स्पेसिफिक जो है वो मोबाइल ऐप, उस स्पेसिफिक जो है वो मोबाइल ऐप की या वेबसाइट की जो है वो यूजर एक्सपीरियंस और यूजर रिव्यूज आपके क्या है, ठीक है। तो जब तक आप उनके रिव्यूज, आप यूजर के रिव्यूज जब तक आप नहीं पढ़ते, तब तक आपको नहीं पता चलता कि कोई भी स्पेसिफिक यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस जो है वो कौन सी ऐप ऐसी है जिसका यूजर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो मतलब जो आपके यूजर रिव्यूज होते हैं वो आपको ये चीज बताते हैं, और जो आपकी मोबाइल ऐप्स होती हैं वो आपकी कंटिन्यूसली इनके ऊपर इंप्रूवमेंट्स कर रही होती हैं बेस्ड ऑन जो है वो जो भी यूजर के आपके रिव्यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जब आप कंप्यूटर रिसर्च जब आप करते हैं तो इसके अंदर आप सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट का यूजर इंटरफेस यूजर एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट का कंटेंट सबसे ज्यादा अच्छा है, मतलब कंटेंट जो है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, और कंटेंट कौन सी वेबसाइट या मोबाइल ऐप आपकी ऐसी है जिसका आप कंटेंट जो है वो आप उसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं उसके कंटेंट को, ठीक है। तो जब आप अपने कंटेंट को और आप अपने यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस वाली कुछ फॉर एग्जाम्पल 4 5 6 मोबाइल ऐप्स को आप शॉर्टलिस्ट करके आप रख लेते हैं अपने पास एज एन इंस्पिरेशन, तो उसके लिए आपके पास क्या होता है कि अब आपको पता चल जाता है कि अब आपको बनाना एक्चुअली क्या है, मतलब अब आपको किस लेवल का आपको जो है वो डिजाइन बनाना है। तो उसके हिसाब से फिर आप जो भी यूआई और यूएक्स आप बना रहे होते हैं वो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आप बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर एटलीस्ट उनकी रिक्वायरमेंट जो आपका क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट को आप मैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, तो कॉम्पिटिटर सर एक कॉम्पिटिटर क्वेश्चन है। जी बोले। अच्छा सर, एक आप कोई एक डेमो करके बता सकते हैं कि किस तरह रिसर्च करना है हमने? मैं बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ आपको। और जी, और दूसरा बात ये होता है कि मोस्टली मैंने ये चेक किया है, मैं भी फ्रीलांसिंग करता हूँ और ये मैंने एक चीज चेक किया हुआ है कि जो भी क्लाइंट होता है वो ये कहता है कि जी मुझे इस तरह की क्लोन की चाहिए, मतलब इस तरह की क्लोन का मुझे बना के दो या इस तरह की क्लोन तो बना के दो जी। मैंने इसी वजह से ये स्टेप्स आपको बताए, मतलब इसके अंदर जो आप जब आप मतलब काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कि आपको क्लोन मांगते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं कि मतलब आपको भी इश्यूज, जो आपके फ्रीलांसिंग जो करते हैं ना स्पेशली, उनको इस तरह के इश्यूज काफी ज्यादा आते हैं कि क्लाइंट पहले उनसे कहता है कि वो आप क्लोन बना कर दो, फिर जब आप क्लोन बना कर देते हैं तो फिर क्लाइंट कहता है कि यार ये तो तुमने एज इट इज छाप दिया, ठीक है। तो फिर आपको अपने हिसाब से हम्म। फिर उसके अंदर चेंजेस करनी पड़ती हैं, तो इस तरह के काफी ज्यादा इश्यूज आपके पास आते हैं। तो इससे बेहतर आपके पास ये होता है कि आप क्लोन तो आप साथ साथ बनाएं, लेकिन आप क्लोन के साथ साथ आपको क्लाइंट को आप एक और आईडी आप पिच करें जो कि आपके उस क्लोन से बेटर आपकी रिक्वायरमेंट हो, ताकि वो आपका क्लाइंट जो है वहां पर आपका जो है वो आपकी जो एफर्ट होती है उसको वो अप्रिशिएट भी करता है। कि फॉर एग्जांपल आपको कोई इशू नजर आता है, आपको कोई यूजर एक्सपीरियंस का कोई इशू आपको वहां पर आप नोटिस करते हैं, तो उसके अंदर आप क्लाइंट को ये बता सकते हैं कि हम इसके अंदर जो है वो आप क्लाइंट को मल्टीपल आइडियाज आप दे सकते हैं कि हम इसके अंदर जो है फॉर एग्जाम्पल कोई बैनर्स का हम वहाँ पे सेक्शन डाल सकते हैं, या फिर हम वहाँ पर कोई फॉर एग्जांपल इसका यूजर एक्सपीरियंस बेटर बनाने के लिए लॉगिन के बटन को हम यहाँ पर मूव कर दें, इससे कलर को इस तरह से चेंज कर दें। तो इस तरह से आप क्लाइंट्स को अपने आइडियाज आप वहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है आपके क्लाइंट्स को जो है वो सेटिस्फाई करने में। ओके, अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका रिसर्च का मैं आपको बता देता हूँ कि रिसर्च आप किस तरह से आप करते हैं इसकी, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे जो है वो एक मोबाइल ऐप बनानी है यूएई रीजन के लिए, ठीक है। तो मोबाइल ऐप जो मुझे बनानी है उसके लिए मेरे पास क्या है कि उसके लिए मोबाइल ऐप मुझे बनानी है फॉर एग्जांपल किसी भी राइडर की, या फिर किसी भी फॉर एग्जांपल एक ऐसी मोबाइल ऐप मुझे बनानी है जो कि पेट्रोल डिलीवर करे, ठीक है। अब पेट्रोल डिलीवर का क्या मतलब है कि मतलब ये एक बिल्कुल एक न्यू कॉन्सेप्ट है यूएई के अंदर, कि आपका पेट्रोल जो है वो आपका डिलीवर करती है जो आपकी कंपनी होती है। वो क्या करती है कि मतलब वो उसका अपना एक चलता फिरता पेट्रोल पंप है,
ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि उनके अंदर उनके पास एक जो है वो उनके मल्टीपल अलग अलग उनके जो है वो पेट्रोल के अलग अलग उनके पास जो है वो ऑप्शंस हैं, और उनके अंदर मतलब अलग अलग व्हीकल्स हैं, मतलब वो बाइक पे भी डिलीवर करते हैं, वो ट्रक पे भी डिलीवर करते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी आप उनको ऑर्डर करते हैं, ठीक है। अब इस तरह की अगर आपको कोई मोबाइल ऐप आपको बनानी है, तो उस मोबाइल ऐप को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे गूगल के ऊपर और आप यहाँ पर लिखेंगे पेट्रोल डिलीवरी ऐप, पेट्रोल डिलीवरी ऐप इन यूएई, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो आपको यहाँ पर एक ऐप नजर आएगी काफू के नाम से, ठीक है। तो काफू की एक ऐप ऐसी है कि मतलब ये आपकी एक मोबाइल ऐप है काफू के नाम से, ठीक है। तो ये आपकी यूएई बेस्ड आपकी मोबाइल ऐप है। अच्छा, अब आपका जब आप रिसर्च करेंगे तो इसके अंदर क्या है कि अब आप जब मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो आप मोबाइल ऐप पे सिर्फ ये स्क्रीन शॉट्स आप नहीं देखेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर काफू की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर इसका इस ऐप की आपको डिटेल तो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आप जो है वो मोबाइल ऐप को अपने पर्सनल मोबाइल के ऊपर आप इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करके आप उसको एज ए यूजर आप उसको यूज करके देखेंगे उसका यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, उसका जो है वो यूजर इंटरफेस कैसे उन्होंने बनाया है, और उसका कंटेंट जो है वो उन्होंने किस तरीके से क्रिएट किया है, ठीक है। तो जब आप इस तरह की कोई 2 से 4 आप अपनी मोबाइल ऐप्स आप यहाँ पर निकालेंगे तो इसके अंदर आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि आपकी कौन सी मोबाइल ऐप का यूजर इंटरफेस यूजर एक्सपीरियंस कौन सी मोबाइल ऐप का आपको ज्यादा बेटर लगता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी अभी आपको यहाँ पर ये एक एक मैंने आपको आइडिया बताया और एक मैंने आपको ये मोबाइल ऐप आपको बताई है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर और भी काफी सारी मोबाइल ऐप्स आपकी यहाँ पर हो सकती हैं जो कि आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको काफू के नाम से एक बताया, फिर काफू के अलावा यहाँ पर एक इनॉक लिंक भी आपके पास यहाँ पर आता है, जिसका काम यही है कि वो आपकी फ्यूल की जो है वो डिलीवरी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये 2 ये मोबाइल ऐप्स हैं। अब ये एक बिल्कुल एक ऐसा यूनिक आइडिया है जो कि आपके बहुत कम कंट्रीज के अंदर इस तरह का आइडिया, जैसे पाकिस्तान के अंदर मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई इस तरह के आइडिया के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो अब ये इस तरह के आइडियाज के ऊपर जो है वो आप जब आप काम करते हैं तो फिर उसके अंदर ये होता है कि आप पर्सनली आप उसको यूज करके देखें, इन मोबाइल ऐप्स का आप यूज करके देखें कि इन्होंने जो है वो किस तरह से अपने यूजर एक्सपीरियंस को अपना बनाया हुआ, और उसको आप किस तरीके से आप बेटर बना सकते हैं। स्टेप्स जो है वो अगर इनके कोई फॉर एग्जाम्पल फ्यूल इनकी ऐप का की जर्नी स्टार्ट करने से लेके फ्यूल डिलीवरी तक इनके फॉर एग्जाम्पल अगर 8 स्टेप्स हैं या 10 स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को कम करके अगर आप 3 4 या 5 स्टेप्स के अंदर आप लेकर आ जाते हैं तो दैट मीन्स कि आप इससे बेहतर आप यूजर एक्सपीरियंस आप डिजाइन कर लिया है आपने, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो अपने यूजर एक्सपीरियंस के अंदर आप ऐसे करेंगे, अगर इसका ऑर्डर आप 3 मिनट के अंदर आप यहाँ पर इसके ऑर्डर को आप प्रोसेस करते हैं, तो अगर आप अपनी मोबाइल ऐप के जरिए उस ऑर्डर को अगर आप 2.5 या 2 मिनट के अंदर अगर आप अपनी मोबाइल ऐप के अंदर अगर यूजर अपने आपकी मोबाइल ऐप की को यूज करते हुए ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, तो दैट मीन्स कि आपका यूजर एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर है इस मोबाइल ऐप से, ठीक है। तो इसका तो इस तरीके से आप अपनी चीजों को आप जज कर सकते हैं कि यूजर जो है वो कितने इजी तरीके से इन मोबाइल ऐप्स को यूज करता है, इसके यूजर एक्सपीरियंस को यूज करता है, ठीक है। तो इसकी बेसिस के ऊपर आप क्या करते हैं, आप अपने यूजर एक्सपीरियंस को आप डिजाइन करते हैं। अब ये मैंने आपको एक फ्यूल डिलीवरी का मैंने आपको एग्जांपल दी, इसी तरीके से आप रेस्टोरेंट के अंदर फूड डिलीवरी की भी आप एग्जांपल आप ले सकते हैं। आप ई कॉमर्स के अंदर किसी भी एक निच को आप उठा के और उसके आप डिलीवरी की एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की आप मल्टीपल एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही स्टैंडर्ड एक ई कॉमर्स का एक बहुत ही स्टैंडर्ड एक ई कॉमर्स का यूआई डिजाइन होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपका एक लॉगिन होता है, साइन अप होता है, एक बैनर होता है, फिर आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं, कैटेगरीज होती हैं। ये एक बहुत ही कॉमन एक ई कॉमर्स का एक मोबाइल ऐप का डिजाइन है, ठीक है। अब इसके अंदर एक न्यू ट्रेंड क्या है, न्यू ट्रेंड इसके अंदर ये आया कि आपके लाइव शॉपिंग एक्सपीरियंस का इसका एक नया ट्रेंड आया है, ठीक है। नया ट्रेंड क्या है लाइव शॉपिंग एक्सपीरियंस का, क्या आप रियल टाइम के ऊपर आप लाइव शॉपिंग के अंदर जैसे कि आप बाय करें और बाय करने के बाद आप जो है वो एक लकी ड्रॉज वगैरह के अंदर भी आप उसके अंदर एंट्री करते हैं। तो इस तरह के मल्टीपल यूजर एक्सपीरियंस जो है वो अब इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी इन्वेंशन यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो इस तरह के आप मल्टीपल आइडियाज के ऊपर काम करके आप अपने जो आइडियाज आपके होते हैं उनको आप इनहेंस आप कर सकते हैं इस तरीके से। अपने कंप्यूटर जब रिसर्च जब आप करते हैं तो इसके अंदर आपको पता चलता है कि मार्केट के अंदर जो है वो लोग किस तरीके का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके इसके हिसाब से फिर आप अपने आइडियाज को आगे परस्यू करते हैं। ओके, कोई और क्वेश्चन आपका इसके इसके अलावा? अच्छा, फिर कंप्यूटर रिसर्च के बाद आपके पास यहाँ पर एक आता है जिसके अंदर जिसको आप कहते हैं वायर फ्रेमिंग, ठीक है। वायर फ्रेमिंग आप करते हैं, वायर फ्रेमिंग के बाद आपके पास यहाँ पर आता है यूआई डिजाइन, यूआई एंड यूएक्स डिजाइन, ठीक है। तो ये आपके कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं और इन स्टेप्स को
अच्छा, अब ये जो आप जब आप इसकी वायर फ्रेमिंग करते हैं, तो वायर फ्रेमिंग के अंदर क्या होता है कि वायर फ्रेमिंग के अंदर आप इसको बताते हैं प्रॉपर तरीके से। आप वायर फ्रेमिंग का जो सबसे बड़ा मेन रीजन होता है वो ये होता है कि आपको सिर्फ ये वायर फ्रेमिंग के अंदर आप कलर्स यूज नहीं करते, एक बात ध्यान में रखिएगा। वायर फ्रेम आपका हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर होता है, और आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट में भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको सिर्फ बॉर्डर लाइन करके आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर वायर फ्रेमिंग के अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर वाई फ्रेम देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह के वाई फ्रेम्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जिसके अंदर आप सिर्फ ये डिसाइड करते हैं कि आपका आपकी जो मोबाइल ऐप है उसकी जो प्लेसमेंट है, वो प्लेसमेंट आपकी कौन से कंपोनेंट की प्लेसमेंट किस जगह पर होनी है। ठीक है, आप सिर्फ अपने वाई फ्रेम के अंदर इस चीज का डिफाइन करते हैं। आपकी प्लेसमेंट जो है वो आप फाइनलाइज करते हैं, प्लेसमेंट फाइनलाइज करते हैं, और प्लेसमेंट के अलावा आप इसकी यूजर जर्नी आप फाइनलाइज करते हैं, प्लेसमेंट एंड यूजर जर्नी। ठीक है, ये कुछ चीजें आप वायर फ्रेमिंग के अंदर आप फाइनलाइज करते हैं, जिसके अंदर आप प्लेसमेंट अपनी डिसाइड करते हैं और आप यूजर जर्नी आप फाइनलाइज करते हैं। कि यूजर जर्नी का मतलब ये है कि कौन सी आप जब यूजर जो है वो आपकी ऐप को जब यूजर आपकी ऐप को इंस्टॉल करता है, तो इंस्टॉल करने के बाद यूजर को पहले कौन सी स्क्रीन दिखनी चाहिए, उसके बाद कौन सी स्क्रीन दिखनी चाहिए, उस स्क्रीन के ऊपर क्या ऑप्शंस होने चाहिए, फिर उन ऑप्शंस के बाद जब यूजर क्लिक करता है या फिर लॉग इन करता है या साइन अप करता है, तो उसके बाद कौन सी स्क्रीन यूजर को दिखनी चाहिए। तो ये जो पूरी आपकी यूजर जर्नी होती है, इसको आप डिफाइन करते हैं अपने वायर फ्रेमिंग के अंदर। ठीक है, अच्छा, वायर फ्रेमिंग जो आपकी होती है ये आपका बिल्कुल फाइनलाइज नहीं होता, ये आपका फाइनल वर्जन नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जब आप वायर फ्रेमिंग के बाद ये आपका बिल्कुल एक बेसिक आइडिया आपका एक क्रिएट कर देते हैं आप इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप यूआई यूएक्स के अंदर जाते हैं, तो इसके अंदर आप और ज्यादा अपनी वायर फ्रेमिंग वाले पार्ट को, कंटेंट प्लेसमेंट वाले पार्ट को और ज्यादा आप इसके अंदर फाइनलाइज करते हैं यूआई यूएक्स के अंदर। ठीक है, क्या आपकी जो फॉर एग्जाम्पल आपने जो कंपोनेंट आपने वायर फ्रेमिंग के अंदर प्लेस किए हैं, उन कंपोनेंट्स का फॉर एग्जाम्पल कलर क्या होना चाहिए, फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, उनके अंदर स्पेसेस आपके कितने होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप करते हैं यूआई यूएक्स डिजाइन के जब आप अपना परस्यू करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आप अपनी जो है वो ये सारी चीजें आप उसके अंदर देखते हैं कि आपकी जो डिजाइन है, आपका जो डिजाइन है उसकी कंसिस्टेंसी आपको कैसे मेंटेन करनी है, उसकी पोजीशंस आपको क्या रखनी है, उसकी स्केलेबिलिटी आपको कितनी क्या रखनी है, उसका कितना ज्यादा स्केल आपको आपको रखना है। ठीक है, फॉन्ट साइजेस कितने होने चाहिए, कोई सेक्शन जो है उनकी हाइट आपकी कितनी बड़ी होनी चाहिए, स्क्रॉलेबल कितने होने चाहिए, मेन्यू आपका है तो उसके अंदर आइकन्स कौन से यूज करने चाहिए, और आइकन्स सिर्फ मेन्यू के लिए नहीं, अगर कोई और आइकन्स आपको देखें तो उन आइकन्स को आप किस तरीके से आप यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने पास यूआई यूएक्स डिजाइन के अंदर आप इन चीजों के ऊपर आप काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक टूल के बारे में आपको अभी बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इस सेशन को एंड करते हैं, इसको मैं यहीं पे सेव रखता हूँ अपने पास। ठीक है, अच्छा, एक टूल के बारे में आपको बता देता हूँ। एक टूल आपका सबसे पहले यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आता है, जो कि आपका ये जो टूल आपके पास यहाँ पर आता है, ये आपका मूव टूल कहते हैं इसको। अच्छा, ये जो मूव टूल आपका होता है, इसका क्या रीजन होता है? मूव टूल का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास यहाँ पर लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट करने के बाद उन लेयर्स को मूव करना। ठीक है, ये इस टूल का सिंपल ये काम होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर कुछ शॉर्ट कीज भी आपकी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर इसको क्लिक करके आप यहाँ पे इसको ड्रैग करते हैं, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक से ज्यादा आपके पास लेयर्स हैं। ठीक है, तो इनको आप अगर आपको इनको मल्टीपल सिलेक्शन करनी है, तो इनको आप मल्टीपल सिलेक्शन भी आप यहाँ पर आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे, तो मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर शिफ्ट के बटन को आप प्रेस करेंगे, मतलब होल्ड करके रखेंगे, और शिफ्ट के बटन को होल्ड करके रखने के बाद आप यहाँ पर जिस लेयर पे भी क्लिक करेंगे, तो वो आपकी मल्टीपल सिलेक्शन वो लेयर्स आपकी हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप इनके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपकी वो सिलेक्शन जो है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर शिफ्ट की मदद से मल्टीपल लेयर्स को आप यहाँ से आसानी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, शिफ्ट की मदद से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी लेयर के ऊपर अगर आप ऑल्ट की प्रेस करते हैं, जैसे कि मैं मैकबुक यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ऑप्शन की प्रेस करूंगा। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे, ऑल्ट की जो आपके पास होती है वो आप प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप ऑल्ट की प्रेस करके रखेंगे और इसको आप होल्ड करके रखेंगे, और होल्ड करके रखने के बाद आपको अब यहाँ पर जो नजर आएगा, आपको यहाँ पे अब आप नोटिस करें इस कर्सर के ऊपर आपको यहाँ पर डबल कर्सर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मैं ऑल्ट की को प्रेस कर रहा हूँ, तो जैसे ही इन डबल कर्सर्स के ऊपर आपके पास क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ पर इसको क्लिक करके आप इसको ड्रैग करेंगे, मतलब आपको ऑल्ट की जो है वो आपको होल्ड करके रखनी है,
और आप इसको क्लिक करके आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो आप इसकी यहाँ पर कॉपी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर और भी आपकी काफी सारी शॉर्ट कीज होती हैं। एक इसके अंदर शॉर्ट की मैंने आपको दो तीन शॉर्ट कीज मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। एक शॉर्ट की इसके अंदर ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर किसी भी लेयर को आप मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर इस तरह से किसी भी लेयर को आप मूव करते हैं, तो मूव करते वक्त आपकी लेयर्स की पोजीशन जो है वो काफी ज्यादा आपकी आउट हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस लेयर को मूव कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो सेम मतलब सेम लाइन के अंदर मैं मूव कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आप क्या करते हैं, इसको देखने के लिए आप यहाँ पर आप शिफ्ट की को आप जो है वो होल्ड करके रखते हैं। जैसे मैं शिफ्ट को होल्ड करके रखता हूँ तो अब मैं अगर इसको यहाँ पर मूव करूंगा तो अब ये लेयर आप देखेंगे कि आपकी लेयर जो है वो एक ही लाइन के अंदर मूव हो रही है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लेयर आपकी एक ही लाइन के अंदर मूव हो रही है। अगर मैं शिफ्ट की को अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो अब आपकी ये लेयर जो है वो आपकी एक लाइन के अंदर मूव नहीं हो रही। अब ये लेयर आपकी आगे पीछे होने के चांसेस आपके होते हैं, ठीक है। तो इसको मेक श्योर करने के लिए कि आपकी ये जो लेयर्स होती हैं ये आपकी सेम लाइन के अंदर मूव कर रही है या नहीं कर रही, इसके लिए आप शिफ्ट की को आप जो है वो प्रेस करते हैं, ठीक है। ओके। तो ये मैंने आपको इसकी तीन शॉर्ट कीज मैंने आपको बताई है। एक मैंने आपको बताया है इसकी ऑल्ट की के साथ, और एक मैंने आपको बताया है शिफ्ट के साथ, और एक मैंने आपको जो है वो इसकी ऑल्ट की का मैंने आपको अलग अलग इसको कॉपी करने का मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसके कुछ अलग अलग मैंने शॉर्ट कीज इसकी बताई है। और मूव टूल को सिलेक्ट करने की शॉर्ट की है आपकी वी, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी शॉर्ट की नजर आ जाएगी जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रही है वी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मूव टूल सेलेक्ट नहीं होगा, कोई और टूल आपका सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो इस टूल को अगर आपको मूव टूल सेलेक्ट करना है तो आप सिंपल वी की को आप प्रेस करेंगे तो आपके जो है वो ये वी आपका मूव टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी शॉर्ट कीज आपकी होती हैं। शॉर्ट कीज आपका असल में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती हैं आपको आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट कीज के ऊपर कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा आपकी शॉर्ट कीज के ऊपर ग्रिप हो उतना ज़्यादा आपके लिए जो है वो अच्छा होगा। जी क्लियर है? इसके अंदर कोई क्वेश्चन किसी को आप में से? सर ये हमें आप शॉर्टकट की का कोई आपके पास कोई मैं आपको डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट मैं आपके आपको पास? भेजूंगा, बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको डॉक्यूमेंट इसकी शॉर्ट कीज का मैं भेजूंगा जिसके अंदर फिग्मा की और एडोब फोटोशॉप की और एडोब इलस्ट्रेटर की इन सब की शॉर्ट कीज आपके पास लिखी हुई होंगी, ठीक है। तो वो मैं डॉक्यूमेंट जी। आपको भेज दूंगा जी। सर एक और क्वेश्चन पूछना है कि जी एक प्रोजेक्ट की हम कितने पैसे हम चार्ज कर सकते हैं क्लाइंट से? डिपेंड करता है, इसके अंदर काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो फैक्टर इसके अंदर सबसे बड़ा ये होता है कि आप कौन से रीजन के लिए आप जो है वो अपना काम कर रहे हैं। मतलब जो आपका क्लाइंट है वो आपका पाकिस्तान बेस्ड क्लाइंट है या आपका यूएस बेस्ड क्लाइंट है या यूके बेस्ड क्लाइंट है, तो उसके हिसाब से आप अपने जो है वो चार्जेस आप उसको कोड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए अब आपको सबसे पहले आपको देखना होता है कि आप इसका आप जो प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसका आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है। स्कोप ऑफ वर्क का मतलब ये है कि आपको पता है कि आप इस काम को कितनी देर में आप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक मोबाइल ऐप का आपको स्क्रीन डिजाइन करनी है जिसके अंदर 20 स्क्रीन है, ठीक है। अब हर स्क्रीन के अंदर आपका डिफरेंट टाइम फ्रेम आपका लगना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब किसी भी मोबाइल ऐप की जब आप बेस बनाते हैं तो बेस बनाते हैं आपकी जो है वो स्क्रीन जो आपकी होती हैं वो उसका आपको बेस बनाते के बाद आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि जिसके अंदर आप उसके रीयूजेबल कंपोनेंट्स आप बना रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपके दूसरी चीज़ें आप उसके अंदर बना रहे होते हैं। फिर उसके बाद आप जब आप आगे लेके चलते हैं तो फिर आप अपना टाइम सेविंग करने के लिए आपने जो बेस आपने जो रीयूजेबल चीज़ें आपने बनाई है उनको आप फिर आप यूज करते चले जाते हैं, तो उससे आपका टाइम फ्रेम आपका कम लगता है। लेकिन इसके अंदर आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आपका टाइम फ्रेम आपका कितना लगेगा उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर। फिर उसके हिसाब से आप अपने आवरली रेट या फिर आप अपना एक स्पेसिफिक जो है वो अमाउंट आप क्लाइंट को आप कोड करते हैं, ठीक है। तो मिनिमम कितना होना चाहिए? डिपेंड करता है स्कोप ऑफ वर्क के ऊपर, मैंने आपको यही बताया। अच्छा, ठीक है। चलो मतलब ठीक है सर, अगर थैंक यू। आप अगर कोई एक स्क्रीन बनाते हैं उसका उसके प्राइस आपके डिफरेंट होते हैं। अब उस एक स्क्रीन के ऊपर भी आपकी कितनी बड़ी स्क्रीन है वो उसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी है वो चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि उसके अंदर क्या कितनी लेंदी स्क्रीन है, ये सारी चीज़ आपको देखनी पड़ती है। सर फिग्मा के अंदर कुछ जैसे होता है जैसे आपकी आवाज़ ठीक नहीं टेम्पलेट है। पड़े होते हैं कि अगर आपने जी क्या कह रहे हैं, सैंपल की बात कर रहे हैं? आप सब आवाज आ रही है? शॉप के आपकी अंदर आवाज़ या बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेटर के अंदर डिस्टिंक्ट टेम्पलेट्स है। होते हैं, ठीक है। आ, जी जी बोले। आ, इसका काम करना है आईफोन के अंदर या ब्राउजर के अंदर या वेबसाइट पे
वेबसाइट का आपने बनाना है, ठीक है, पूरा लेआउट, तो वो उनके वो बने बनाए टैब होते हैं, जी ठीक हाँ, है। बिल्कुल मिल इस जाते हैं तरह के आपको। क्या जी बिल्कुल मिल जाते हैं अच्छा। आपको फिग्मा के अंदर, जैसे कि आपको अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर सर्च करेंगे मटेरियल यूआई फिग्मा कंपोनेंट्स, ठीक है, तो आपको मटेरियल यूआई की पूरी एक डिज़ाइन किट आपको मिल जाती है फिग्मा की, जो कि आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको जो है वो अपनी प्लेसमेंट वगैरह आपको खुद डिसाइड करनी होती है कि आपको फॉर एग्जांपल लॉगिन फॉर्म को आपको कहाँ पे प्लेस करना है। लेकिन आपको जो है वो इसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं वो आपको बने बनाए मिल जाते हैं। अगर मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखाऊं, हम्म। अच्छा इसके अंदर आपको जैसे नजर आ रही है कि आपको यहाँ पर मल्टीपल, आपके यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो इन कंपोनेंट्स को आप यूज करके आप अपने डिजाइन को आप बना सकते हैं, ठीक है। हम्म। ठीक है, इसी तरह के आपको और भी आपको यूआई किट्स आपको यहाँ पर बनी बनाई आपको मिल जाती हैं। लेकिन इसके लिए भी आपका मतलब इसके लिए भी आपको जो है वो अपनी यूजर जर्नी और आपको अपना डिजाइन जो है वो आपको खुद बनाना होता है। इसके अंदर ये है कि आप इन कंपोनेंट्स को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज तो कर सकते हैं, लेकिन अक्सर औकात आपका ऐसा होता है कि आपके ये कंपोनेंट्स आपको जो है वो कस्टमाइज आपको खुद बनाने पड़ते हैं, क्योंकि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कि वो स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स आपके डिजाइन के अंदर वो नहीं जो है वो रिकमेंड करते, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई दूसरी वेबसाइट, अगर आप ऐसी कस्टमाइज वेबसाइट्स आप देखेंगे जिसके अंदर आपके पास जो है वो जिसके अंदर आपके पास कोई मटेरियल यूआई या फिर कोई और फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी वहाँ पे यूज नहीं करी हुई है, तो उसके अंदर आपको जो है वो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स आपके पास होती हैं, इस तरह की जो लाइब्रेरीज होती हैं वो वहाँ पर आपकी काम नहीं करती, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है वो कस्टमाइज आपको जो है वो अपनी लाइब्रेरी बनानी पड़ती है जिसको आप यूज कर रहे होते हैं। तो समटाइम्स आपकी ये लाइब्रेरीज काम करती हैं, लेकिन समटाइम्स आपकी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली ये फिट नहीं नहीं होती हैं। हम्म। चलिए सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो सर कल फिर इसके प्रैक्टिकल होगा फर्स्ट क्लास आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, उसकी, मुझे समझ में नहीं आ रही है आपकी आवाज़। मतलब कल से आ, आप ये आवाज आ मैसेज रही लिख है कर, आपको मेरी? जी अब बेटर है, अभी बोलिए। आप मैसेज लिख कर सर भेज दें, कोई मसला नहीं। सर ये कह रहे हैं कि सर ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल क्लासेस कल से स्टार्ट होंगी। ये प्रैक्टिकल हमने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी आज से। चले ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप सर तो इस आज जी जी सर आप कितने बात कर। प्रोजेक्ट्स करेंगे, कितने प्रोजेक्ट्स करेंगे सर प्रैक्टिकल मतलब? प्रोजेक्ट्स हम अ, इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 प्रोजेक्ट्स हम इसके अंदर, मेरी कोशिश है कि हम करें, जिसके अंदर एक हमारी कॉफ़ी शॉप ऐप होगी, फिर उसके अलावा एक रेस्टोरेंट की ऐप होगी, एक ई कॉमर्स की ऐप होगी, और इसी तरह से हमारे पास कुछ एक दो वेबसाइट्स का भी मेरा प्लान है कि हम उसको हम यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। तकरीबन 3 से 4 प्रोजेक्ट्स का मेरा प्लान है, वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप दोनों। चले सर, इससे ठीक। जबरदस्त सर। जॉब के चांसेस हो सकते हैं अगर ये कोर्स हम कर लें? जी हाँ बिल्कुल, देखें इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने असाइनमेंट्स को आप कंप्लीट करें। असाइनमेंट्स को आप लाइट मत लीजिएगा। असाइनमेंट्स को अगर आप लाइट लेंगे तो फिर जाहिर है कि आपके पास जॉब ढूंढने के लिए कोई पोर्टफोलियो आपके पास नहीं होता जब आप अपने असाइनमेंट्स को आप लाइट लेते हैं, ठीक है। तो फिर बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार हमें जॉब नहीं मिल रही है और ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपके पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं होता, आपने कोई प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो आपको जॉब कैसे मिलेगी। तो ये कि जॉब के लिए आपके पास असाइनमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जो आपको हायर करेगा आप एक्चुअली उसको बताते हैं कि आपने ये काम पहले से किया हुआ है, तब जाके आपका स्किल सेट आपके क्लाइंट को आपको नजर आता है, ठीक है। अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो फिर आपका स्किल सेट कैसे एम्प्लॉयर को नजर आएगा। अच्छा सर, एक चीज पूछनी मैंने आपसे, जैसे फिग्मा के एक फिग्मा है, एक और भी स्केच भी है, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? फिग्मा है और कौन सा बताया आपने? स्केच।
स्केच, अच्छा स्केच और फिग्मा तकरीबन सेम ही होते हैं, मतलब इतना इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इसके अंदर अगर आप एक फिग्मा को कवर कर लेंगे तो आप फिग्मा को भी यूज़ कर सकते हैं, आप एडोब एक्सडी को भी यूज़ कर सकते हैं, और आप स्केच को भी यूज़ कर सकते हैं, और एक और सॉफ्टवेयर है इनविजन करके, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तकरीबन मोरलेस तकरीबन सिमिलर सॉफ्टवेयर हैं ये सारे। इवन के अगर आप अभी भी जैसे कि मैंने आपको ओवरव्यू थोड़ा सा फिग्मा का मैंने आपको दे दिया है ऑलरेडी, तो इसके बाद भी अगर आप स्केच को आप डाउनलोड करके चेक करें, आप इनविजन को आप डाउनलोड करके चेक करें, तो उसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि तकरीबन मोरलेस तकरीबन सिमिलर ऑप्शंस हैं। इसके अंदर आपको हो सकता है प्लेसमेंट थोड़ी सी डिफरेंट आपको नजर आए, जो टूल्स हैं वो आपको कहीं पे आपको लेफ्ट साइड पे नजर आएंगे, कहीं पे आपको टॉप पे नजर आएंगे। तो इस तरह के डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल वाइज है वो सब मोरलेस सिमिलर है। चलें ठीक है, तो फिर आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले सेशन के अंदर कल मुलाकात होती है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।